हालेलुया। जोर से तालियां बजाएं, अपने लिए बजाओ पहले कि प्रभु ने मुझे चुन लिया है। बोलो परमेश्वर ने मेरा नाम लेकर बुलाया है, यीशु मसीह ने मेरा नाम लेकर बुलाया है। ये सचमुच में जो नाम लेकर परमेश्वर ने बुलाया ये अद्भुत है। आप देखते होंगे अपने आसपास में, अपने पड़ोसी के, अपने फ्रेंड सर्कल में देखते होंगे कि आज कितना परेशानी में, आज कितना दुखित है। आप बताते होंगे परमेश्वर के बारे में, फिर भी वो पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि अभी भी उनकी आत्मिक आंखें नहीं खुली है, परमेश्वर का अनुग्रह पर नहीं हुआ। तो ये इतनी बड़ी बात है कि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हुआ है। बोलो आमीन। इसके लिए सभी जन थैंक्स करें कि यीशु मसीह मेरे जीवन में आया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ यीशु मसीह का वैल्यू कब समझ में आता है, जब हम हॉस्पिटल में होते हैं, जब हमारे काम बिगड़ रहे होते हैं, और उस समय हमें समझ में आता है। जब घर में प्रॉब्लम होती है, जब ऐसा कुछ हो जाता है प्रॉब्लम, जल्दी से प्रार्थना कर दो, जल्दी से कॉल लगाओ, जल्दी से प्रेजेंट में कॉल करो। कितने लोगों को वैल्यू समझ में आता है उस समय? ये वैल्यू जिंदगी भर आपको समझना होगा। हालेलुया। कि जो यीशु मसीह हमारे जिंदगी में आए हैं। रोज हमारा क्रिसमस है, सिर्फ 25 दिसंबर को क्रिसमस नहीं है, याद रखना। ये रिलीजियस, जो जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, कई लोग क्रिसमस शराब पी के मनाते हैं और यीशु मसीह को क्या करते हैं, इसको थोड़ा सेट कर दो। हालेलुया। क्या करते हैं? यीशु मसीह को बदनाम करते हैं। आप जानते हैं, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो हमारे माइंड में यह बसा हुआ था, अरे क्रिश्चियन, शराब पीने वाले, डांस करने वाले, क्योंकि हम परमेश्वर को नहीं जानते थे और बाइबल हमने नहीं पढ़ा था। और आज भी ऐसा होता है। कहाँ होता होगा? यहाँ कहीं पर गोवा में। हालेलुया। शराब पीते हैं, डांस करते हैं, अजीब सा हरकत करते हैं, और पता नहीं क्या क्या ड्रग्स नशा करते हैं, और वो चेस करते हैं और मैरी क्रिसमस भी कहते हैं। उनका क्रिसमस बेकार है, कोई काम का नहीं उनका क्रिसमस। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? ऐसे कितने लोग हैं जो जिनके माइंड ऐसे ही थी? है कोई ऐसा? अरे क्रिश्चियन लोग हैं, अरे शराब पीने वाले लोग हैं। कई लोगों ने क्रिश्चियन को क्या कहा, अरे ये कौन सी जाति के लोग, बेकार हैं, लोअर कास्ट के हैं। इसीलिए यीशु मसीह आया है, वो चरनी में आप पैदा हुआ। आपको पता है यीशु मसीह को जगह नहीं मिली थी, ताकि वो परमेश्वर हमें स्वर्ग में जगह दे सके। इस पृथ्वी में, अब बोलो कि स्वर्ग की बात की करो, पहले इधर की बात करो। यहाँ पर परमेश्वर को पोजीशन दे सके। कई लोगों के घर में मुझे कोई नहीं पूछता, मुझसे कोई बात नहीं करता, ताकि परमेश्वर आपके परिवार में आपकी वैल्यू, आपके रिस्पेक्ट को बढ़ा सके। इसलिए यीशु मसीह गौशाला में पैदा हुआ ताकि वो हमें जगह मिल सके। कितनी सारी कुर्बान यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है। कितने को समझ में आ रहा है? बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं। हाँ, उद्धार करता जन्मा, उद्धार करता जन्मा, उद्धार करता जन्मा। हाँ, वो पैदा हुआ गौशाले में, चरनी में आ गया। नो, जानो कि आखिर यीशु तो राजाओं का राजा, उसे तो महल में पैदा होना चाहिए था। आखिर चरनी में क्यों? आखिर उसे जगह क्यों नहीं मिली? क्योंकि हमें भी, ताकि हमें क्या मिल सके, जगह मिल सके, हमें परमेश्वर पोजीशन दे सके यहाँ पर, और हाथ उठाओ वहां पर भी। बोलो बोलो, वहां पर भी बोलो, स्वर्ग में भी। हालेलुया। यहाँ पर भी आपको पोजीशन दे मिलेगा और वहां पर भी मिलेगा। इसलिए यीशु मसीह को जगह, बोलो, नहीं मिली। बोलो, मेरे लिए यीशु मसीह को जगह नहीं मिली। ये भी एक बलिदान था। हम सिर्फ कलवरी क्रूस की बलिदान के बारे में बात करते हैं, पर ये बलिदान को हम भूल जाते हैं। कितनी कड़ाके की ठंड थी उस समय। उस समय फैक्ट्री नहीं थी जिससे थोड़ा गर्माहट हो, पावर हाउस नहीं था, इस तरह का बिजली नहीं था, रोड नहीं थी, सड़कें नहीं थी, इतना कंस्ट्रक्शन का काम नहीं था, इस तरह के घर नहीं थे। तो सोचो हवाएं कितनी आती होंगी। सोचो सोचो, देखो देखो, महसूस करो कि यीशु मसीह इतनी ठंड में पैदा हुआ। ना कि कोई इस तरह का, आज जैसे वुलन है तो कपड़े में लपेट देते हैं बच्चे को नए नए कि ठंड ना लगे। तो यीशु मसीह ने हमारे लिए ठंड को भी सह लिया ताकि आपको जिंदगी मिल सके। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? हमने थैंक्स करना है, आज के दिन हमने धन्यवाद करना है। 25 दिसंबर, बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा कि 25 दिसंबर कोई क्रिसमस मनाया जाता है। क्या आपको मिला कहीं पर?
बाइबल पढ़ा 25 तारीख ही है, पर यह है कि दिसंबर में कोई एक ऐसा दिन था जिस दिन कड़ाके की ठंड थी, उसी दिन यीशु मसीह पैदा हुआ। इसका मतलब उस कड़ाके की ठंड में यीशु मसीह पैदा हुआ का मतलब ये कि उसने बलिदान दिया है। हालेलुया। और वो कौन सा डेट निकला? जब सारे लोगों ने मिलकर देखा, चेक किया कि सबसे कड़ाके की ठंड कौन से दिन में आती है। अरे 25 आता है, तो चलो 25 दिसंबर। हालेलुया। पर हम जो आत्मिक लोग हैं, जो हम परमेश्वर के लोग हैं, हमारा 25 दिसंबर रोज है, हमारा क्रिसमस रोज है। हमारा उद्धार क्या लिखा है बाइबल में? उद्धार के कामों को पूरा करते जाओ रोज, डेली। घर में झाड़ू लगाते समय, बर्तन धोते समय, हस्बैंड वाइफ बात करते समय, अपने परिवार से बात करते समय, बाहर अंदर जाते समय याद रखना कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता परमेश्वर है, तो मैंने यीशु मसीह को दुख नहीं देना है, क्योंकि वो मेरा उद्धार करता परमेश्वर है। उसने मुझे जीवन दिया। याद रखना, भूलना मत, भलाइयों को भूलना मत जो उसने छुटकारा दिया है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह बोलो मेरे लिए आया है। बोलो यीशु मसीह मेरे लिए आया है। एक हम वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। कितने यहाँ पर नए लोग हैं? कोई है क्या जो परमेश्वर को उतना अच्छी तरीके से नहीं जानता? हालेलुया। कितने को वचन समझ में आ रहा है? आपको जानना बहुत जरूरी है। मैं हिंदू बैकग्राउंड से हूँ, मैं आपको अपनी गवाही देना चाहती हूँ। चेंज थोड़ा। हालेलुया। हिंदू बैकग्राउंड से आई हूँ और हम भी यीशु मसीह को नहीं जानते थे, यीशु का नाम तक नहीं सुना था, पर हमारे घर में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। और आपको पता है, क्रिश्चियन के घर का हम पानी नहीं पीते थे, उसको हम तुच्छ समझते थे। ऐसा बताते थे, नहीं नहीं उसके घर नहीं जाना, वो क्रिश्चियन है, वो नहीं उसके घर मत जाना, वो तुच्छ है। हम कहते थे तुच्छ, और जिसको हमने तुच्छ कहा उसने मुझे जीवन दे दिया। जिसे हम कहते थे उसके घर का पानी मत पीना, अरे उसके घर से क्रिसमस में केक आया, टच खाना भी मत, क्योंकि वो कौन से लोग हैं ये, अरे बेकार है। जिसे हमने बेकार कहा उसने मुझे जीवन दिया। हालेलुया। यीशु मसीह को मैंने भी, हम सब ने क्या किया? तुच्छ कहा। अरे ये कौन है जो ऐसे लटका हुआ है? अरे कोई ये परमेश्वर है, अरे ये है इनका भगवान, अरे ये है इनका परमेश्वर। कैसे कैसे नजरों से हम देखते थे यीशु मसीह को। पर यीशु मसीह ने फिर भी क्या किया? गले लगाए। यही तो उसने प्रेम प्रकट किया है। हालेलुया। चर्च में सबको इनवाइट, सभी आ सकते हैं। यही एक चर्च ऐसा स्थान है जहाँ शराबी भी आ सकता है, जहाँ कोई भी आ सकता है यहाँ पर, क्योंकि परमेश्वर दुनिया के लिए आया है, जगत के लिए आया है। और धार्मिकता जो कहते हैं ऐसा ऐसा, सबको परमेश्वर ने मिटा दिया है और सबको एक करने के लिए आया है, सबको जोड़ने के लिए यीशु मसीह आया है। और वो कौन है? बोलो मेरा उद्धार करता परमेश्वर यीशु मसीह। फिर जब कहीं से मुझे छुटकारा नहीं मिला, कहीं से कुछ नहीं हुआ, इतना पूजा पाठ, इतना सब कुछ करा, क्या हवन, क्या इतना पेटी पिटी घी, इतना ये इतना वो, आपको सब पता है, इतना डिटेल में डीप में नहीं जाऊंगी। आपको पता है ना अच्छी तरह से क्या क्या किया जाता है। हर जगह हर जगह हर जगह हर जगह गए और कुछ भी लाभ नहीं हुआ, कुछ भी छुटकारा नहीं हुआ। फिर पड़ोसी ने बताया, अरे एक बार वहाँ पर प्रेयर होती, एक बार जाओ। और जैसे मैं गेट, मुझे लाया गया वहाँ पर, क्योंकि मैं बेहोश होकर गिर जाती थी, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम थी, दुष्टात्मा के बहुत ज़्यादा शैतान दिखते थे, दुष्टात्मा दिखते थे, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। यदि मैं बताऊं तो टाइम बीत जाएगा, वैसे तो मैं अपनी गवाही शेयर करती ही रहती हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के तहत शैतान आज रो रहा है, शैतान थरथरा रहा है, आज वो कांप रहा है। आमीन। हालेलुया। और उसके बाद किसी ने कहा जाओ एक बार। और जैसे मैं, एक जगह थी, एक घर था, वहाँ पर प्रेयर हुआ करती थी, और जैसे मैं एंट्री की गेट खोला वैसे मैं गिर गई मैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ स्वर्गदूत थे और जो चेयर थे वो सबको उठाकर फेंक दिया, क्योंकि दुष्ट आत्मा मेरे अंदर थी। इसको जैसे ये इसको उखाड़ के फेंक देना, इतनी शक्ति आ जाती थी शैतान की कि किसी को उठा के ऐसे उठा के, मेरी हाइट देख लो, और मैं ऐसा किसी को उठा के फेंक देना, ऐसा दुष्ट आत्मा मेरे अंदर काम करता था। पर जैसे ही मैं परमेश्वर के भवन में गई तब क्या हुआ? छुटकारा मिलना चाहिए। कोई प्रार्थना नहीं हुई मेरे लिए, कुछ भी नहीं हुआ। प्रार्थना करवाने गए थे, जस्ट एक यीशु मसीह को बाबा की तरह लेके, बाबा की तरह समझ के क्या करने गए थे हम? प्रार्थना। बाबा समझा था यीशु मसीह को, चलो ट्राई कर लेते हैं, सबको तो ट्राई कर लिया है, अघोरी बाबा ये वो ये भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब एक बार यीशु मसीह को भी ट्राई किया जाए। ये लास्ट था। हालेलुया।
और जैसे कि वैसे मैं गिर गई। बहुत देर तक जैसे मिर्गी पड़ता उस तरह से मैं करती रही मैं। उसके बाद फिर मेरे लिए प्रार्थना हुई, और जब प्रार्थना हुई हालेलुया, तो शांति मेरे अंदर आई, छुटकारा मेरे अंदर आया। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से छुटकारा दिया। फिर मैं क्या कहती, मुझे अपने घर नहीं जाना, मुझे डर लगता अपने घर जाने में, मुझे चर्च में ही रहने दो। आपको पता है जब भी दिवाली आना, जब भी अमावस्या आना तो अटैक, जब भी कुछ ऐसा दिन आना तो अटैक। तो मैं डरती थी, कहाँ जाऊं। आपने संडे को क्या वचन सुना था, ड्वेलिंग ऑफ पीस, शांति का निवास स्थान। तो मैं क्या करती थी, वहीं चले जाया करती थी। नहीं, यहाँ मुझे शांति मिलती है, अच्छा लगता है। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। तो जब भी ऐसे कोई फेस्टिवल आना तो मुझ पर जबरदस्त, क्योंकि जो जादू टोना मुझ पर करते थे उसी दिन जबरदस्त मेरे पर करते थे कि इसको खत्म करना है, इसको मार देना है। हालेलुया। पर यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, हमने उसे तुच्छ कहा। हमने उसे कहा ये क्या है, ये कौन सी जाति का है, कौन सा ये, कितना तुच्छ। इतने पापी थे हम, इतने ज्यादा परमेश्वर को हमने क्या क्या वर्ड नहीं कहा, लेकिन देखो परमेश्वर ने छुड़ा लिया। परमेश्वर ने नई जिंदगी, ये उद्धार करता परमेश्वर है जो आपसे मुझसे इतना प्रेम करते हैं। यीशु मसीह इस दुनिया के लिए आया है, इस जगत के लिए आया है। बोलो आमीन, हालेलुया। सोचो यदि यीशु मसीह नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं रहती, मैं ऊपर चली गई होती मैं। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है उद्धार के कामों को पूरा करते जाओ। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रभु हमें, यीशु मसीह आखिर क्यों आया है, अनंत जीवन देने के लिए। कितने लोग मरने से डरते हैं, पहले मुझे ये बताओ। वो भी डरते हैं मरने से, सच सच बताना प्लीज। कोई है जो मरने से डरता है? नहीं डरते, ये भी डरते हैं। ये वचन नहीं पता, इसका प्रेम नहीं है परमेश्वर का। और है कोई जो मरने से डरता है? वही नहीं डरेगा मरने से जिसको यीशु मसीह मिल गया है। उसे पता है मैं मरने के बाद तो यीशु मसीह के पास बैठूंगा। कितने को समझ में आ रहा है अब? हालेलुया। इसलिए जो लोग हैं, जो चेले हैं, हम जाएंगे तेरे पीछे, हम मरने के लिए तैयार हैं। उसके चेलों को कैसे कैसे मारा गया, नो प्रॉब्लम, हम मरने के लिए तैयार हैं, हम परमेश्वर के पीछे चलने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। यदि यहाँ बारिश हो जाए तो आप बैठोगे, हाँ या ना? बोलो बैठूंगा, पौलुस बन जाओ। नंगाई में, जोखिम में, तलवार में, प्रॉब्लम में, बारिश में, मैं परमेश्वर का रहूंगा। आमीन। ऐसे शैतान पर अटैक करना है आपने, परमेश्वर के पीछे चलकर आपको शैतान पर अटैक करना है। हम एक वचन पढ़ेंगे, हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय। और उस देश में कितने गडेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज, परमेश्वर की रोशनी, बोलो उनके ऊपर चमकी, उनके ऊपर चमकी। हालेलुया। जब चमकी तो डर गए, रे रोशनी कहां से आ गई, रोशनी कहां से आ गई। और जब रोशनी हम पर चमकी, मैं पापी हूं, हाँ मैंने पाप किया है, हाँ परमेश्वर मैंने ये। जब रोशनी चमकी हमारी बुद्धि खुल गई, जब परमेश्वर का प्रकाश चमका, हमारी आंखें खुल गए, हमारे कान खुल गए, हमारे हार्ट खुल गए, हमें समझ में आ गया, ओ जीसस, हमें समझ में आ गया कि यीशु मसीह सब कुछ पूरा करता है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। क्या लिखा आगे, क्या कहा स्वर्गदूत ने उनसे? कहा मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो किसके लिए होगा? कोई बताए मुझे किसके लिए होगा? सब लोगों के लिए। नहीं नहीं नहीं, ठीक से बताओ क्या होगा? पूरे जगत के, पूरे जगत के लिए, हर एक जाति के लिए होगा। अब यहाँ बताओ, यहाँ लिखा है क्रिश्चियन के लिए होगा। मैं तो हिंदू बैकग्राउंड से हूँ, बताओ मुझे यहाँ कितने लोग अदर बैकग्राउंड से हैं? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। हालेलुया, हाथ उठाओ। कितने लोग आनंदित है परमेश्वर में आज? परमेश्वर की तारीफ हो। और स्वर्गदूत ने क्या मैसेज दिया ऊपर से परमेश्वर से पाकर? मत डर, आनंद का सुसमाचार है। और ये किसके लिए? पूरी जगत के लिए है, मेरे लिए, आपके लिए, हर एक जो जाति, हर एक बैकग्राउंड, हर एक कास्ट से जो आए हैं, सबके लिए। मेरा बेटा नशा करता है, गुड न्यूज क्या है कि वो नशा छोड़ने वाला है। आमीन, हालेलुया। अदर बैकग्राउंड से मेरा काम नहीं बन रहा, गुड न्यूज क्या है कि यीशु मसीह ने, हालेलुया, कहाँ पैदा हुआ बताओ? उसे तो जगह नहीं मिली, पर वो हमारे लिए कंगाल बन गया। समझ में आ रही है बात? पहला कुरिन्थी में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल बन गया, ये भी बलिदान, ताकि हम क्या हो जाए। बाइबल एक बयान करती है कि ताकि हम धनी हो जाए, ये भी बलिदान को मत भूलना।
आप कर्जाई हैं क्या? गुड न्यूज ये है, आनंद को सुसमाचार क्या है कि अब से आप कर्जाई नहीं होंगे। बोलो आमीन। क्यों आप मौका को खो रहे हो और आमीन नहीं बोल रहे हो? बताओ। आमीन का मतलब होता है जो नहीं जानते ऐसा ही हो। हालेलुया का मतलब होता है परमेश्वर की तारीफ हो, और हालेलुया का मतलब क्या है? स्वर्गीय भाषा है, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। शैतान हालेलुया से डरते हैं, इसलिए कई हमारे रिश्तेदार ने अरे हालेलुया वाले लोग आ गए हैं, बहुत मजाक उड़ाया, इतना मजाक उड़ाया, एक्टिंग कर करके हमारा मजाक उड़ाते थे, वर्ड को गलत बोल बोल के हमारा मजाक उड़ाते थे, बहुत गलत, बहुत। पर यीशु मसीह ने क्या सिखाया? चुप रहो। उसको नहीं पता, उसकी आत्मिक आंखें नहीं खुली, पर जब खुलेगी तो भी हालेलुया बोलेगा। आमीन। तो गुड न्यूज क्या है? आपको छुटकारा। गुड न्यूज क्या है? आपके लाइफ में जो बर्बादी है परमेश्वर सब सेटल करने वाला आपको यीशु के सामर्थ्य नाम में, कर्ज से आजाद करने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम में। स्वर्गदूत ने मैसेज दिया और वो आनंद का सुसमाचार क्या था? सिर दर्द हो रहा है, जाएगा। ये प्रॉब्लम हो रही है, जाएगा। ये प्रॉब्लम हो रही है मेरे घर में, मेरा बच्चा मेरे बात नहीं मानता है, ये एक आनंद का सुसमाचार है। जब आप यीशु मसीह को अपनी जिंदगी देंगे, हालेलुया, तो परमेश्वर सब कुछ पूरा करेगा। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इतना ही नहीं है, इनफ नहीं है, परमेश्वर इससे भी बढ़कर ब्लेस करना चाहता है आपको, जबरदस्त। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। हम एक वचन पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। कौन बाइबल पढ़ेगा? मैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। एक से पढ़ेंगे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ बोलो, था। आदि में वचन था, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर के साथ और था, वचन परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर था। आगे पढ़ो। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न हुए नहीं हुई। उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण ना अंधकार किया। ने उसे ग्रहण नहीं किया। जब हम अंधकार में थे तो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर रहे थे। जब प्रॉब्लम हमें दबाने लगी तब समझ में आया। ओ, ट्राई करते हैं जीसस को भी एक बार। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ो। 6 वचन एक से। मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वह ज्योति ना था, वह आप तो जो ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था, हालेलुया, और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। बोलो, जगत यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा। और जिसने उसे नहीं पहचाना वह अपने घर में आया, और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। परंतु जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। बोलो आमीन, आमीन। सबसे बड़ी बात यह है कि संतान होने का अधिकार। अब अपनी संतान को क्या देते हो? अपने बच्चों को क्या देते हो? बताओ मुझे। सब कुछ देते हो कि नहीं देते हो? देते हो ना? जो मांगते आप दे देते हो ना, कि मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, मैं इसे ये भी दूंगा, मैं इसके लिए भी करूंगा। और बाद में आप क्या करते हो? सब कुछ नाम में कर देते हो, क्योंकि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी है। कितने लोग परमेश्वर के संतान बन चुके हैं? कितने लोग परमेश्वर के जन हो चुके हैं? क्या आपने बैप्टाइज ले लिया, बपतिस्मा ले लिया है? यदि नहीं लिया तो फिर नहीं। बपतिस्मा का मतलब, हालेलुया, अभी नहीं बताऊंगी, टाइम नहीं है ज़्यादा। हालेलुया, प्रवेश की तारीफ, अपना जीवन यीशु मसीह को दे देना, पूरी तरह से पाप के लिए मर जाना, गाड़ा जाना, और नए जीवन के लिए उठ जाना। आमीन, हालेलुया, प्रवेश मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। क्या दिया परमेश्वर ने? सबसे पहली बात, संतान होने का अधिकार दिया, और ये आपको परमेश्वर दे रहा है, वो देना चाहता है। जिसके पास संतान होने का अधिकार है, वो जो मांगेगा उसे मिलेगा। बिकॉज आपको अधिकार मिल गया है कि हाँ, ये मेरा बेटा है, हाँ, ये मेरी बेटी है। इसलिए वचन कहता है कि धर्मी जन की मैं प्रार्थना को सुनता हूँ, पर पापी की प्रार्थना को नहीं सुनता हूँ। इसलिए आपको कहा जाता है चर्च में आओ, आपके लिए प्रार्थना की जाएगी, आपके लिए, आपकी तरफ से प्रार्थना की जाएगी। क्या की जाएगी? कि परमेश्वर प्रार्थना सुन, उत्तर दे, इनके प्रॉब्लम को दूर कर और गवाही के साथ खड़ा कर। हालेलुया। इसलिए जब संतान होने का अधिकार मिलता है
तो जब उसके बाद जब आप प्रार्थना करते हो तो प्रभु आपकी प्रार्थना भी सुनता है। कितने लोग कह सकते हैं कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुना है? कितने लोग कह सकते हैं परमेश्वर ने मेरी दुहाई को सुना है, मेरे रास्तों को निकाला है? आमीन, हालेलुया। जो परमेश्वर की संतान है उन्हें भीख मांगना नहीं पड़ेगा, उनको उधारी लेना नहीं पड़ेगा। बोलो आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें पूंछ नहीं, बोलो मैं तुम्हें सिर ठहराऊंगा। बोलो आमीन। व्यवस्था विवरण 28 वचन में क्या लिखा है? यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, यदि तुम मेरे वचन को सुनोगे, हालेलुया, तो धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य तो बाहर जाते समय, अपने कार चलाते समय, काम करते समय, धन्य तो बाहर जाते समय, अंदर आते समय, और परमेश्वर आपको बचाएगा। यदि कुछ खतरा भी आ रहा है, क्योंकि आप परमेश्वर के संतान ने, परमेश्वर को अपना जीवन दिया है, तो आप बचाए जाएंगे। प्रभु आपको सुरक्षा में रखेगा। कितने लोगों को जेट सिक्योरिटी के बारे में पता है? जेट सिक्योरिटी के बारे में कितने लोगों को पता है? किसको मिलता है ये? कौन बताएगा? किसे मिलता है? पीएम को। हालेलुया। तुम्हारा जेट सिक्योरिटी कौन है? स्वर्गदूत है। बोलो स्वर्गदूत है। बोलो कमांड करो अपने लाइफ के लिए, बोलो स्वर्गदूत है, बोलो स्वर्गदूत है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। संतान होने का अधिकार, पावर को आपने लेना है, छोड़ना नहीं है। कैसे मिलेगा? बपतिस्मा लेके, यीशु मसीह को अपना जीवन देके। और जब प्रार्थना में आप आएंगे, आपने चर्च में आना, संगति करना है, तो जो प्रॉब्लम के लिए आपके लिए प्रार्थना की जाएगी, परमेश्वर आपको आजाद करेगा, छुटकारा देगा। ये काम नहीं बन पा रहा, प्रार्थना करवाओ। कैसे काम नहीं बनेगा? अपना जीवन यीशु को दो। परमेश्वर को बोलो मैं पापी हूँ, परमेश्वर मुझ पर दया कर, मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं। बस यही आपकी प्रार्थना परमेश्वर चाहता है। दैट्स इट। यही चाहता है कि माफी तो मांगे, गलती गुनाह। एक जन कोई आया मेरे पास और कहा मैं बचपन से पैदा हूं और मेरा हार्ट एकदम क्लियर है, एकदम मैं एक साफ सुथरा हूं। मैं चुप थी। मैं चलो कोई बात नहीं, बोलने तो उसको भी पता नहीं है, मुझे भी ये नहीं पता है कि हम जन्म से पापी हैं, क्योंकि हम पाप से पैदा हुए हैं। तो मैं ये सोच रही, मैंने उनको बोलने दिया, आपको जो अच्छा बोलते जाओ, मैं सुनते गई। मैं बचपन से, जन्म से मैं पैदा हुआ तो मैं क्लियर हार्ट के साथ पैदा हुआ, मैं शुद्ध हूँ, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। ठीक है, ये तो अच्छी बात है कि दिल नहीं दुखाया, बट लोग भूल जाते हैं कि हम जन्म से पापी, हमारे स्वभाव में पाप है। अभी इनको ये नहीं पता, जब उनके गाल में एक थप्पड़ मार दे तो वो भी मार देगा, जब उनको एक गाली दे तो उसने भी गाली देना है, उनको अभी ये नहीं पता। हालेलुया। और ये यीशु मसीह सिखाता है, मैंने इसको कुछ नहीं बताया। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ के कि आत्मा ने कहा अभी टाइम नहीं आया है। पवित्र आत्मा, मैं चाहती तो बता सकती थी जीसस के बारे में, पर टाइम नहीं आया है, एक टाइम आएगा। इसलिए यीशु मसीह धर्मी के लिए नहीं, यीशु मसीह पापियों के लिए आया है। और जब आप अपने पापों को अंगीकार करके मानकर छोड़ते हो, तो नीति वचन में लिखा है कि उस पर दया की जाती है, अपने लहू से परमेश्वर से धो देता है। इसलिए यीशु मसीह आया है। हालेलुया। और मैं गवाही देती हूँ, बॉम्बे की एक हस्बैंड वाइफ थे, तो मैंने उनको बताया जब एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर देना। यदि आपकी वाइफ आपको कुछ कहे तो शांत रहना। तो उसके हस्बैंड को पता चला उसकी वाइफ का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। हालेलुया। उसकी वाइफ परमेश्वर में नहीं थी, उसका हस्बैंड परमेश्वर में। तो लगातार जब से हम प्रार्थना कर रहे हैं, जब से आई थिंक 2017-18 से 18 से प्रेयर हो रही है। हालेलुया। वचन सुनता गया, सुनता गया, सुनता गया, सुनता गया, सुनता गया, बैठ गया, समझ में आ गया। और उसने अपनी वाइफ को पकड़ लिया कि गलत उस व्यक्ति के साथ वो पकड़ी गई। तो वो सोचने लगा कि अरे वचन तो ये बताते हैं सुबह की प्रार्थना में, शाम की प्रार्थना में, यदि वो पकड़ी गई है तो हमारा क्या काम है? उद्धार करवाना उसका। हम भी पकड़े गए। कैसे पकड़े गए? पाप करते हुए। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें पकड़ लिया, ये पापी है। कोई समझ में आ रहा है? तो यीशु मसीह ने क्या किया? हमारे अपराध को क्षमा किया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जैसे उसने हमारे अपराध को क्षमा किया, वैसे हमने भी उनके अपराध को क्षमा करना है। कई लोग ऐसे होते हैं कि इतनी सारी गलती की होती है, वो अपनी वाइफ से भी शेयर नहीं करते हैं। कई ऐसी गलती होती है, ऐसे पाप होते हैं जो शेयर नहीं किया जा सकता है, पर हम पकड़े गए हैं। यीशु मसीह ने हमें पकड़ लिया है। हालेलुया। और वो जो ब्रदर थे उनको समझ में आया, वचन याद आया। अरे पास्टर दीप्ति ने ये वचन बताया था। मैंने बोले मेरा वचन नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी वाइफ को माफ करो। यदि पकड़ ली, वे विचार करते तो माफ करो उसे भी, ताकि
आपकी वजह से वो ठोकर ना खाए और नरक में ना जाए। यदि आप उसे छोड़ दोगे तो क्या होगा? आपने उसे चांस देना है, मौका देना है। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हम भी एक व्यभिचार में थे, आत्मिक व्यभिचार, जो यीशु मसीह को छोड़ के हम कहीं और माथा टेकते थे। ये क्या बाइबल कहती है? आत्मिक व्यभिचार में थे। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि अपने पिता, अपने परमेश्वर को परमेश्वर और फादर न कह के किसी और को कह रहे हैं, हालेलुया, और कुछ कर रहे हैं। तो बाइबल कहती है हम भी इसी में थे, तो परमेश्वर ने हमें पकड़ लिया और हमने माफी मांगा, तो प्रभु ने हमें क्षमा कर दिया। हालेलुया। तो ब्रदर बताते हैं कि नहीं, मुझे वचन समझ में आ गया, मैं वचन में रहना चाहता हूं। और उसने क्या किया? मैंने तुझे पकड़ लिया है, मैं तुझे जान भी चुका, मैं समझ चुका, तू इसके साथ है, तू इसके साथ है। वो रोने लगी, पर उसके हस्बैंड ने क्या किया? ठीक है, कोई बात नहीं, यीशु मसीह ने मुझे माफ किया, मैं तुझे भी माफ करता हूं। कोई बात नहीं, मैं तुझे भी माफ करता हूं, पर तू भी माफी मांग कि मैं अब ये काम नहीं करूंगी। आज उनके लाइफ सेटल है, फ्री हो चुके हैं, और वो हैरान हो गई उसकी वाइफ कि मेरे पति ने मुझे पकड़ लिया एक किसी के साथ गलत करते हुए, पर इसने मुझे डाइवोर्स नहीं दिया, इसने मुझे तमाचा भी नहीं मारा, इसने मुझे झापड़ भी नहीं मारा, इसने मुझे गाली भी नहीं दिया, इसने मुझे घर से भी नहीं निकाला, इसने ये नहीं कहा कि तू अपने मैके चले जा, कुछ भी नहीं कहा, चुप रहा और कहा कि मैं तुझे माफ करता हूं। और उसने क्या रिप्रेजेंट किया? यीशु मसीह के स्वभाव को। हम आज कहते उद्धार करता है, उद्धार करता है, पर आज यीशु का तो कोई कैरेक्टर ही नजर नहीं आ रहा है, परमेश्वर का तो कोई कैरेक्टर ही नजर नहीं आ रहा है। आप जितना मर्जी बोलो यीशु मसीह उद्धार करते, जितना मर्जी क्रिसमस मना लो, केक काट लो, नाच लो, कोई फायदा नहीं यदि आपका हार्ट क्लियर नहीं है। यदि आप किसी को माफ नहीं कर रहे हैं तो जितना मर्जी नाच लो, जितना मर्जी केक काट लो, जितना मर्जी बोलो हैप्पी मैरी क्रिसमस, ये क्रिसमस, कोई फायदा नहीं। यदि आपके मन में खोट है कुछ ऐसा, तो एक दूसरे को माफ करना है, तो यही रियल क्रिसमस है कि उद्धार करता आया है, हमें भी माफ किया है और नई जिंदगी को दिया है। बोलो आमीन। अब उसकी वाइफ रोने लगी कि मेरे पति मुझे पकड़ लिया, गलत करते हुए पाई गई मैं, तो उसने मुझे माफ कर दिया। उसका हार्ट टूट गया, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या क्या? टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे प्रभु, तू टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता। हमने तुच्छ जाना यीशु मसीह को, हमने क्या क्या नहीं कहा परमेश्वर को। हालेलुया। आपने वचन सुना था, हम क्रूस के भी बैरी बन जाते हैं। पौलुस कहता है कि तुम क्रूस के बैरी कैसे हो जाते हो? कैसे हम यीशु मसीह को दोषी ठहरा देते हैं? बोलते मैं नहीं दोषी, मैं परमेश्वर का हूं, मैं परमेश्वर के पीछे चलता हूं, मैं चर्च में सेवा भी करता हूं, मैं ये भी काम करता हूं, मैं ये भी करता हूं। लेकिन आज हम क्रूस के बैरी हो जाते हैं गाली देके, आज हम क्रूस के परमेश्वर के बैरी हो जाते हैं झूठ बोल के, किसी को माफ ना करके, हालेलुया, नफरत रख के, गालियां निकाल के, लड़ाई करके हम क्रूस के बैरी हो जाते हैं। हालेलुया। जब ऐसा होगा तो आपका क्रिसमस का कोई फायदा नहीं है, नथिंग, कुछ नहीं मिलेगा आपको। पर आपने क्या करना है? बोलो एक दूसरे को माफ करना है। बोलो मैं एक दूसरे को माफ करता हूं। एक और वचन पढ़ेंगे हम, लास्ट वचन, हालेलुया, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय से पढ़ेंगे। 16 अध्याय से पढ़ते जाओ। 16 अध्याय फर्स्ट 3 अध्याय मैं पढ़ती हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। बोलो मेरे लिए दे दिया। बोलो हाथ उठाकर बोलो मेरे लिए दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा, बोलो अनंत जीवन पाएगा। बोलो मैंने अनंत जीवन पा लिया यीशु मसीह पर विश्वास करके। अब आगे का वचन पढ़ेंगे। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। आप बोलो कितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है, पर यदि आप पाप से छूट गए तो आपके ऊपर दंड नहीं होगा। मान लो कि शरीर में हम सभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती, बीमार पड़ जाते मौसम की वजह से, कई बार इस वजह से, तो दंड नहीं आएगा। आप प्रार्थना करेंगे वो चले जाएगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। तो क्या लिखा है यहाँ पर? जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। बोलो आमीन। बोलो परमेश्वर ने मेरे ऊपर से दंड को हटा दिया है। बोलो परमानेंट हटा दिया है, श्राप को हटा दिया है, बोलो बोझ को हटा दिया है, और परमेश्वर ने मेरे बोझ को हल्का कर दिया है, क्योंकि मैंने अपना सब कुछ परमेश्वर को दे दिया है। बोलो आमीन। पर आगे क्या लिखा है? परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका। किसके लिए है ये वचन? जो यीशु को जान चुका, पहचान चुका, फिर भी विश्वास नहीं कर रहा, फिर भी चर्च नहीं आ रहा, फिर भी संगति नहीं कर रहा, फिर भी अपने जीवन को नहीं दे रहा, उसका मन ढीठ हो गया है। इसका मतलब वो घमंडी है, वो घमंड में है।
तो क्या लिखा है, हालेलुया, कि वो दोषी ठहर चुका है। तो क्या होगा उस समय वहां पर जब न्याय होगा, निर्दोष यहां और दोषी यहां। हालेलुया। हम सबको बचना है, खुद बचना, दूसरों को बचाना है। मरने के बाद कहां जाओगे आपको पता है, आपको रास्ता पता है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जब हम मसीह में नहीं थे तो हम इधर भी जाते थे, उधर भी चले जाते थे, इधर भी किसी ने कहा इधर कर लो, मनमानी करते थे, मनमाना जीवन, हर गलत चीज, कुछ भी फोन में देख लो, कुछ भी गलत चीजें कर लो, लक्ष्य नहीं था, डर नहीं था कुछ भी किसी का, समझ में आ रहा, अपने मन में कुछ भी किसी के प्रति कुछ भी। हालेलुया। एक ब्रदर की एक गवाही भी है कि मैं विचार करता था। आप ब्रदर, आप दार्जिलिंग से, आप हर इनको माइक देना जल्दी से, जस्ट 1 मिनट के, जल्दी दौड़ो संजीव ब्रदर, जल्दी काम करना है, दौड़ के भाग के। आप पास में आ जाओ, पास में आ जाओ, यदि वायर वाली है तो पास में आ जाओ। क्या क्या लाइफ थे आपके लाइफ में, क्या क्या प्रॉब्लम थी? पास्टर जी को जय मसीह की। मैं दार्जिलिंग के रहने वाला हूँ, मेरा नाम दीपक गतराज है। तो मेरे ज़िंदगी में बहुत कुछ हुआ। मैं प्लेसमेंट का काम करता था और बहुत बेईमानी करता था, लूटता था लोगों क्या क्या को। करते थे बोलो? और दारू पीता था। हाँ। बहुत दारू पीता था मैं, बहुत ज़्यादा नशा करता था। हाँ। और बेईमानी करते थे, नशा करते थे, दारू पीते थे, और बहुत दारू पीता था और लोगों को लूटता था मैं, बेईमानी करता था, झूठ बोलता था, ऐसे ऐसे करके मैं पैसा कमाता था। और जो कमाता था सब दारू में और बेविचारी में उड़ा देता था। व्यभिचार में, ये व्यभिचार में थे। शादीशुदा होने के बावजूद भी? हाँ जी। देख लो, व्यभिचार का मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो? हालेलुया। पर हालेलुया। क्या हुआ उसके बाद? मुझे फिर पास्टर जी का पे आने लगा तो मैं सुनता ही चला गया, तो मुझे सब कुछ से छुटकारा मिला। और मेरा कोर्ट केस था, मेरा कोर्ट केस चल रहा था। 1 मिनट, कैमरा पकड़ो, सामने से, फ्रंट से दिखाओ, बैक से क्यों दिखा रहे हो? इधर आ जाओ, सामने में खड़े हो जाइए आप। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। इधर ले आओ, थोड़ा सा इधर ले आओ। हालेलुया, प्रेज बी। इधर आ जाओ ब्रदर जी, इधर आ जाओ। प्रभु यीशु की तारीफ हो। सुनो गवाही को ध्यान से कि परमेश्वर कैसे जीवन बदलता है। आमीन, थैंक यू जीसस। हाँ जी, बताइए। तो मैं प्लेसमेंट का काम करता था, तो मुझे एक लड़की को मैंने प्रोवाइड किया था, प्रपोज किया था जी। तो अच्छा। वो कहीं काम करने के लिए चली गई थी, तो गलत काम कर रही थी वो। तो उसको पुलिस वाले ने पूछा कि किसके थ्रू आया है तुम? तो उन्होंने बोला कि दीपक के थ्रू। तो मुझे पुलिस ने पकड़ के ले गया, मेरा 8 साल कोर्ट केस में। देख लो, एक लड़की की वजह से क्या क्या परेशानी भी इन्होंने झेला, ये भी देख लो आप। फिर- जब हम पाप करते हैं तो पाप का दंड जरूर मिलता है, चाहे वो 1 साल बाद मिले, 6 महीने बाद मिले, 2 साल बाद मिले, वो मिलता ही मिलता है। आगे बताओ। फिर कोर्ट केस चल रहा था, तो मजिस्ट्रेट ने बताया था कि तुम्हें 2 साल का सजा भोगना पड़ेगा। तो फिर मैं दौड़ के यहाँ आया तो फिर पास्टर अशोक जी से मैंने प्रार्थना कराया कि मैं रोता हुआ प्रार्थना कराया कि मेरा ऐसा ऐसा है। मैं और परमेश्वर ने आजाद कर दिया, तो परमेश्वर ने मेरे, जयवंत बना दिया। हाँ जी, हालेलुया, व्यभिचार से आजाद कर दिया, आजाद कर प्रभु दिया। ने छुटकारा दे दिया है। जोर से ताली बजाई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जोर से जोर से जोर से जोर से। हालेलुया, जोर से तालियां बजाएं कि प्रभु ने ऐसे छुटकारा दिया है। आमीन, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। हर एक गलत आदतों से परमेश्वर ने आजाद कर दिया है, व्यभिचार से, गलत चीजों से। जोर से एक बार फिर से तालियां बजाई यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसलिए जो विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। अब आपकी लाइफ में सब खुश है, सुपर ब्लेस्ड है। आमीन, हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए जिन्होंने अपना जीवन यीशु मसीह को नहीं दिया है, अपना जीवन यीशु को एक बार, परमेश्वर का वचन क्या, परख कर तो देखो, एक बार चख कर तो देखो, एक बार चर्च आकर तो देखो, एक बार संगति करके तो देखो, एक बार प्रार्थना करवा के तो देखो कि परमेश्वर कितना भला है। हमने तुच्छ कहा, हमने कितना कुछ परमेश्वर को नहीं कहा, लेकिन परमेश्वर ने हमें जयवंत बनाया, उसने प्यार किया और गले लगाए। हम पापी थे, कैसी दशा में थे, कितने झूठ में थे, कितने बेईमानी किया, कितना गलत कहा। कई ऐसे हैं जो पास्टर को गलत कहते हैं, बहुत सारी ये भी टेस्टमनी है, पर टाइम नहीं है। हालेलुया, वो मैं शेयर नहीं करूंगी। बहुत लोगों ने, परमेश्वर ने उनका जीवन बदल दिया। आमीन, सभी जन खड़े हो जाएं अपने जगह पे। प्रभु यीशु की तारीफ हो। अपने हाथों में ऑफरिंग को लें, परमेश्वर का थैंक्स करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु।